अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 के सल्यूशन सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास सवाल नंबर 6 है उसमें उसने क्या पूछा हुआ है। तो इसमें है कि 50 होल 3/4 किलोग्राम ऑफ राइस इज टू बी पैक्ड इक्वली इन 5 होल 1/2 किलोग्राम पैकेट्स। फाइंड हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ द राइस विल बी पैक्ड, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मास 5 होल 1/2 किलोग्राम। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल इतने राइस हैं और इनको हमने पैकेट्स में हमने ना पैक करना है और एक पैकेट में इतने राइस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये मालूम करना है कि टोटल हमें कितने पैकेट बनाने पड़ेंगे और दूसरा हमने ये मालूम करना है कि 8 पैकेटों में इतने के हिसाब से मतलब कितने चावल आएंगे। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट में सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ राइस मतलब हमारे टोटल राइस कितने हैं। तो वो ये है 50 होल 3/4। ये हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को तो हम उस तरीके से मतलब ना तो जमा कर सकते हैं, ना ही माइनस कर सकते हैं, ना ही मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 4 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 200। अब ये जो आंसर आ जाएगा इसको अब इसमें हमने ना इसमें जमा कर देना है। अब इसमें मतलब कि ये 200 जो हमारे पास आ गया है उसमें 3 को हमने प्लस करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 203 और जो नीचे बटा है उसमें हमने ये 4 ही लगा देना है। बस इधर जो नीचे होगा वही आ जाएगा, लेकिन ऊपर हमारे पास ये सारा हमने ये मल्टीप्लाई और प्लस करके लाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये टोटल अमाउंट ऑफ राइस हमारे पास निकल आया। अब नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ ईच पैकेट की, एक पैकेट में हमारे पास कितने राइस आ सकते हैं। वो ये है, ये भी एक हमारे पास ना कि मिक्स फ्रैक्शन है। इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 2 10 और 1 11 हो जाएगा और 11/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये मतलब एक कैपेसिटी ऑफ ईच पैकेट है। अब यहाँ पे हमने एक टोटल अमाउंट ऑफ राइस भी निकाल लिया है और कैपेसिटी ऑफ ईच पैकेट भी निकाल लिया है। अब ये भी क्या है हमारे पास फ्रैक्शन में है। तो अगर तो हमारे पास ये सिंपल सा होता है, इस तरह का सवाल होता है कि हमारे पास 50 किलोग्राम राइस होते हैं और एक पैकेट में 5 किलोग्राम राइस आ जाते हैं। तो हमने सिंपल ये करना था कि 50 को 5 पे हमने डिवाइड कर देना तो हमारे पास आंसर 10 मतलब 10 पैकेट हमारे पास आंसर आ जाना था। इस केस में भी हमने बिल्कुल उसी तरह ही करना है, लेकिन इसमें क्योंकि फ्रैक्शन है तो हमने डिवाइड भी फ्रैक्शन से को ही करना है। सबसे पहले हम ये टोटल अमाउंट लिख देंगे और फिर डिवाइड में हम वो लिख देंगे एक जो पैकेट की कितनी कैपेसिटी है। अब क्योंकि ये डिवाइड है तो हम इसे सिंप्लीफाई यानी कि काट नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उनको उसको ना कि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ये 2 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। ये हमने इसे कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये आपस में मसलन के ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस तरह क्रॉस में भी हम काट सकते हैं, नीचे नीचे से नहीं काट सकते। तो या ऊपर वाले से तो वो तो सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकती है। हम देखते हैं कि ये 2 और 4 कट जाते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 4। इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई भी नहीं करता। तो हम इसका आंसर निकाल लेते हैं 203। मसलन ये 203 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 203 ही आ जाता है, लेकिन 11 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 22 आ जाता है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9.2। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 10 पैकेट्स लिख लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इतने अमाउंट ऑफ राइस हों और एक पैकेट में हमने इतने राइस भरने हो तो हमारे पास टोटल 10 पैकेट्स बन जाएंगे। ये इसके ए पार्ट का सोल्यूशन आ गया। अब बी पार्ट के सोल्यूशन के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले तो कैपेसिटी ऑफ 1 पैकेट, मतलब एक पैकेट में कितने आ सकते हैं, वो ये है कि हमारे पास। इसको हमने आगे भी कन्वर्ट किया था तो अब भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 2 10 और इसमें जमा करें तो ये 11 ये 11/2 आ गया।
अब हमने क्योंकि इसके 8 पैकेट का मालूम करना है कि उनमें कितने आएंगे, तो इसको हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई, ये 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और 2 4 ज़ा 8। अब नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, तो 11 को हम यानी 11 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 44 केजी ऑफ राइस आ जाएगा, यानी कि 8 पैकेटों में 44 केजी राइस आ जाएंगे। अब हम 7वां सवाल देखते हैं। तो 7वें सवाल में ये पूछा है, टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज रिबन्स ऑफ 2 कलर्स। उसने 2 कलर्स के रिबन्स को यूज किया बर्थडे पार्टी में डेकोरेशन के लिए। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज 15 होल 2/3 मीटर। मतलब कि जो ब्लू रिबन की थी वो लेंथ इतनी थी। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन। इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन कलर है ना, वो जो हमारे पास ब्लू कलर है उससे इतने गुना ज़्यादा था। अब हमने मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। सबसे पहले तो हमने इस ग्रीन रिबन की लेंथ मालूम करनी है। वो सिंपल आ जाएगी कि चूंकि ये टाइम्स है, तो टाइम्स का मतलब होता है इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन। अब दोनों रिबन्स की हमने टोटल लेंथ मालूम करनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास सिंपल है कि जब हमारे पास दोनों की लेंथ होगी तो उन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ भी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास लेंथ ऑफ ब्लू रिबन है 15 होल 2/3। इसको आप कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 15 3 45 और 2 हमारे पास 47 यानी 47/3 आ जाएगा। अब चूंकि हमने लेंथ ऑफ ब्लू इसकी लेंथ मालूम करनी थी, तो इसको लेंथ ऑफ ब्लू रिबन तो निकला है, अब लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन हमने मालूम करनी है। तो इस ब्लू रिबन वाली को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/5 मल्टीप्लाई 47/3 हमारे पास आ जाएगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हम देखते हैं कि ये कटते तो है ही नहीं। अब अगर नहीं कटते तो हम इनको ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं और नीचे वाली को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब चूंकि ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका जवाब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। तो उसके लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद सबसे पहले हम इसे लिखेंगे मतलब 12 को, फिर उसके बाद हम 8 को और इसके बाद 15 को। मतलब 12 होल 8/15 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। ये ग्रीन रिबन की हमारे पास ना लेंथ निकला है। अब नेक्स्ट हमने इसका बी पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। उसमें हमें टोटल लेंथ निकालनी है। अब टोटल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ब्लू रिबन की लेंथ है उसको हम ले लेंगे और साथ में हमने ग्रीन रिबन वाली लेंथ जो हमें पीछे निकाली उन दोनों को ले लेते हैं। दोनों को लेने के बाद अब टोटल लेंथ के लिए हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। अब प्लस में अब आप लोगों को पता ही है कि इनका नीचे वाले को हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं तो वो हमारे पास 15 ही आएगा। तो इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 5, और 5 को 47 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 235। ये प्लस उसी तरह आ जाएगा। 15 को 15 से डिवाइड करें आंसर 1 आएगा। जो 1 आंसर आएगा उसे 188 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इन दोनों को हम जमा करें तो हमारे पास आंसर ये आ गया 423/15। क्योंकि ये भी हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये सिंप्लीफाई हमारे पास ये 3 पे कट रहा था, 3 5 15, 3 1 3, इधर से 1 बच गया और 2 3 4 12 और 3 1 3। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करने के बाद इस तरह हम इसे मतलब डिवाइड करेंगे और ये कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये आंसर इसकी टोटल लेंथ इतनी निकल आई है। तो ये इसका नेक्स्ट अगर हम अगले सवाल 8वें पे जाते हैं तो उसमें है कि इफ़ 230.75 किलोग्राम जैगरी पाउडर्स, यानी कि वो हम जो घरों में शक्कर गुड़ के जो शक्कर वगैरह बनती है उसे टू बी पैक्ड इन द पैकेट्स। वैसे इतने किलोग्राम में उनको हमने पैकेट में पैक करना है। ईच पैकेट कंटेन 2.5 kg ऑफ जैगरी पाउडर। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट। आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मास 2.5 kg। ये बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं कि पीछे जो हमने सवाल किया था वो मिक्स फ्रैक्शन में था। अब ये हमारे पास कि डेसिमल में यानी कि शारिये में है।
उसी तरह का बिल्कुल ना मिलता जुलता सवाल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल जो हमारे पास जैगरी पाउडर है उसकी अमाउंट कितनी है। वो हमारे पास 230.75 kg है और एक पैकेट में हमारे पास 2.5 kg आ सकता है। अब हमने जो मालूम करना है वो पैकेटों की तादाद मालूम करनी है, टोटल नंबर ऑफ पैकेट। वो हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा 92.3। अब ये जो 92.3 है इसे राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 93 पैकेट्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमने मालूम करना है कि इस तरह के अगर हमारे पास 15 पैकेट हों तो उनमें कितने आ सकते हैं। उसमें मसलन कि जैगरी पाउडर कितना भरा जा सकता है। तो अब वो सिंपल है कि 15 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वो एक में 2.5 आता है। तो हमारे पास इधर आंसर आ जाएगा 37.5 kg हम ना टोटल ये भर सकते हैं। अब नेक्स्ट अब हम सवाल 9 यानी कि हमारा लास्ट जो सवाल है उसकी तरफ आते हैं। उसमें है जिशान वांट्स टू फिल 137.5 liters of petrol in bottles. Find the number of bottles if the capacity of each bottle is 5.5 liters, the capacity of each bottle is 6.25 liters. Also tell how much petrol will be there in 18 bottles of capacity 6.25 liters each. तो ये भी तकरीबन उन्हीं जैसा ही है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये पता है कि टोटल जो है ना पेट्रोल वो हमारे पास जितना है। अब ए जो पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो एक मसलन के उसकी बोतल की कैपेसिटी है वो 5.5 है। तो अब 5.5 है तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 25 हमें बोतल्स चाहिए ए वाले के हिसाब से। अगर हम बी वाले के हिसाब से देखते हैं तो टोटल अमाउंट तो हमारे पास वही है, लेकिन इसमें एक बोतल की कैपेसिटी बढ़ गई है, 6.25 लीटर हो गया। अब इसको हम 6.25 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बोतल आ जाएंगी वो 22 आ जाएंगी। अब नेक्स्ट जो सी वाला सवाल है उसमें ये है कि एक की कैपेसिटी इतनी है, मतलब एक में 6.25 लीटर हमारे पास पेट्रोल आ सकता है। तो हमारे पास अगर 18 बोतलें हों तो उसमें टोटल कितना आएगा। तो उसका सिंपल सा हल ये है कि हमें इसको 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 18 बोतलों में हम हमारे पास 112.5 लीटर यानी 112.5 लीटर पेट्रोल आ सकता है। तो इस तरह हमने ये सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह के बाद।